ये साधना में लगे हुए हैं और साधना कर रहे हैं, शरीर पर शक्ति पाना चाहते हैं या किसी मनोकामना को लेकर साधना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पास में ना तो उनको किसी तरह का कोई फल मिल रहा है, ना उनके पास में कोई शक्ति आ रही है, ना शक्ति की कोई कृपा हो रही है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है गलती कहाँ पर करते हैं हम लोग। मैंने कई बार ये पहले काफ़ी वीडियो पहले भी इसमें कई बनाई हैं, लेकिन दोबारा फिर मैं काफ़ी बच्चों का सवाल था। तो इसमें गलती कहाँ पर करते हैं, क्योंकि हम जाप करने के बाद, भोग देने के बाद फिर भी हमारे को शक्ति नहीं मिल पा रही। गलती सबसे बड़ी कहाँ करते हैं? यदि आप गुरु सानिध्य में हैं, सबसे पहले तो गुरु सानिध्य के अंदर, गुरु मंत्र के अंदर उस चीज़ का जाप करना है। गुरु सानिध्य के अंदर है तो गुरु जी से पूछ कर ही उसके उनके सानिध्य में आपने, या तो कोई भी जो जाप करना चाहते हैं सलाह लेकर, या फिर किसी जानकार की सलाह लेकर के आपने इन साधना के क्षेत्र में शुरू करना चाहिए। क्योंकि साधना के क्षेत्र में जब तक हमारे को पूरी जानकारी नहीं होगी, तब तक हमारे को किसी भी तरह का कोई फल नहीं मिलेगा। और मंत्र किसी भी तरह का हो, कोई शाबर मंत्र हो, बीज मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, या फिर तंत्र का मंत्र हो, इनमें सबसे पहले हम जानकारी किस चीज़ की रखनी चाहिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इसके लिए। और आप जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। हमारा बालाजी दरबार लगता है। दरबार की जानकारी हो, फिर यंत्र मंत्र तंत्र, या फिर किसी ने ऑनलाइन पूछा लेनी हो, तो आप दरबार की व्हाट्सअप नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। और इसके अंदर हमने स्टार्टिंग कैसे करनी है, शुरुआत कैसे करनी है, यदि हमारे पास यदि कोई जानकार नहीं है या गुरु का सानिध्य नहीं है, तो हमने मंत्र की शक्ति पाने के लिए या फिर विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमने किसी भी मंत्र की साधना करनी है बिना मंत्र के, उस जिस भी देवी की हो या देवता की हो, तो सबसे पहले उसको हमने पूजा करके, पंचोपचार पूजन करो या फिर षोडशोपचार पूजन करके, उसके बाद जब हम जप शुरू करना है, जब शुरू करने से पहले हमने संकल्प लेना चाहिए। संकल्प कैसे लेते हैं, संकल्प का मतलब क्या होता है, क्योंकि बिना संकल्प के हमारी पूजा अधूरी रहती है। संकल्प का मकसद है वहाँ तक हमारा लक्ष्य क्या है और पहुँचना क्या है भगवान जी को, जो हम साधना करना चाहते हैं, तो साधना के नाम से संकल्प लेना चाहिए। यदि हम कोई विशेष मनोकामना को लेकर उस मंत्र का जप करने चाह रहे हैं, या कोई विशेष कोई मनोकामना अन्य कोई नौकरी की या कारोबार संबंधी, घर के परिवार संबंधी कुछ भी हो, तो वो चीज़ हमने संकल्प में बोलनी चाहिए, तभी हमारे को उस चीज़ का लक्ष्य मिलेगा। नहीं बिना संकल्प के आपको उसकी किसी भी तरह से इस मंत्र की सिद्धि नहीं मिलेगी। क्योंकि जब तक हमारा लक्ष्य नहीं होगा और बिना संकल्प के हम कितने भी जप करते रहें, तो हमारे को वो चीज़ पूर्ण नहीं होगी। संकल्प हमने कैसे लेना है, जल हाथ में जल लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन तिथि क्या होती है, वार क्या होता है, क्योंकि आप पूरा संकल्प तो बोल नहीं पाओगे, लेकिन जिन्होंने ये चीज़ भी बोल देते हैं तो भी आपका संकल्प मान्य हो जाता है। नाम, गोत्र, वार, तिथि, नक्षत्र, कर्ण, मूर्ति, ये चीज़ बोलने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, तो ये चीज़ आप बोल सकते हैं। उसके बाद में आपने 11 माला करनी है, 21 माला करनी है, 5 माला करनी है, 2 माला करनी है। वो बोल करके हे प्रभु माँ भगवती, मैं इतनी माला जप करना चाहता हूँ, मेरा ये गोत्र है, मेरा नाम ये है, और वो भगवान को समर्पण कर देनी चाहिए। उसके बाद में हमने जप स्टार्टिंग कर देना चाहिए। और फिर जप कैसे शुरुआत करना है, जप के लिए सबसे पहले यदि आप गुरु सानिध्य में गणेश जी की माला निकालोगे, फिर गुरु मंत्र की माला निकालोगे, और फिर जी आप इष्ट देव की माला, और फिर आप मंत्र का जप जिस भी शक्ति का करना चाहते हो। और ऐसे ही यदि आपके पास गुरु नहीं है, तो भगवान शंकर या बाबा गोरखनाथ जी को या फिर अपने इष्ट देव को बना करके, गुरु बना करके उस मंत्र का आप जप शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब आपका जप पूरा हो जाता है, जप पूरा होने के बाद भी आपने हाथ में जल लेना है। मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैंने इतनी माला जप की। यदि आप बिना गिनती के माला करते हैं, तो वहाँ पर यथा संख्या बोल सकते हैं। संकल्प में पहले भी और लास्ट में भी दोनों बार भगवान को समर्पण करना है वो चीज़। पहले तो हमने संकल्प लेकर के जप किया, और फिर जप पूरा होने के बाद भगवान को वो जप समर्पण कर दिया, तब जाके उसका आपको पूर्ण फल मिलेगा। हाथ में संकल्प लेना, पूर्ण होने के बाद आपने मंत्र जप पूरा कर दिया, उसके बाद हाथ में जप लेकर के मेरा ये नाम है, गोत्र है, जैसे आपने पहले किया था, आपने संकल्प किया था मैं जप करना चाहता हूँ, ठीक है, अब मैंने जितना जप किया वो आपको ही अर्पण हो, भगवान को, जिस भी देवता की आप शरणागत जा रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो वो भगवान को समर्पण कर देना चाहिए, तभी जाके उसको उस साधना का फल आपको मिलेगा। अन्यथा कुछ बच्चे रह जाते हैं, संकल्प करते नहीं, बिना संकल्प के काम करते। तो जब तक आप संकल्प नहीं करोगे, तब तक आपका कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होगा, ना आपको साधना सिद्धि मिलेगी किसी प्रकार के मंत्र की, या कोई मनोकामना को लेकर कर रहे हैं तब तक नहीं मिलेगी। ये 2 चीज़ अवश्य करनी चाहिए। और माँ भगवती और बालाजी महाराज की आप कृपा से परिवार सभी पर बनी रहे। आप वीडियो को अच्छी लगे तो आप लाइक करना, और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार की जानकारी, यंत्र मंत्र तंत्र की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम, जय माता दी।